Hello everyone, welcome back to the lecture series of PN Institute. My name is Rutika and I am your biology mentor. In last video lecture, we all are discuss about basic things about our molecular biology, that is the structure of DNA. Now we are move on our next topic, that is packaging of DNA helix. Okay. अब जैसे हमारे पास जो हम DNA देखें तो DNA बहुत बड़ा लंबा DNA है और सेल की जो साइज़ देखें तो बहुत छोटी है सेल की साइज़ और न्यूक्लियस की साइज़ भी बहुत छोटी है। तो इतना बड़ा जो DNA है वो पूरा जो DNA वो सेल के अंदर कैसे पैक हुआ है वो हमें पढ़ना है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाए तो हम अपनी चीज़ें अच्छे से पैक करके लेके जाते हैं ना, तो उस तरह से हमारा DNA भी उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो अच्छे से पैक करता है। ठीक, तो वो पैकेजिंग हमें पढ़नी है ये चैप्टर में। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, पर पैकेजिंग से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि हमारी जो DNA की जो लेंथ है वो कैसे हम मेज़र करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, द लेंथ ऑफ DNA इज़ फाइंड बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन और डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर। जैसे ह्यूमन बींग्स के पास टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ जितना होता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर हम देखें तो कितना था, 0.34 इंटू 10⁻⁹ होता है। दोनों की हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑन एन अप्रॉक्स हमें कितना आंसर मिलता है, 2.2 मीटर के अराउंड। मतलब कि हम बोले कि ये जो हमारे पास ये जो छोटू सा सेल है, जैसे ये कोई सेल है और सेल के बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की साइज़ हम कुछ देखें तो 10⁹ होती है, 6 होती है। तो ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है उसके अंदर ये 2.2 मीटर जितना बड़ा सा DNA अच्छे से पैक हुआ है। तो वो किस तरह से पैक हुआ है वो हमें देखना है। ओके, ये तो हमने बात कर लिया कि ये यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का था। उस तरह से कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का भी हमें एनसीईआरटी में दिया है। जैसे इकोलाई सेल का हमें लेंथ ऑफ DNA दिया है, कितना दिया है, 1.36 mm दिया है। अब mm नहीं लिखना है और सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ हो सकता है। ओके, अब यही इक्वेशन में हम नंबर रख दें तो डिवाइडेशन में जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁻⁶ और इसको हम निकाल देंगे तो कितना नंबर मिलता है हमें, 4। मतलब कि इकोलाई सेल के पास टोटल बेस पेयर कितने देखते हैं हमें, 4 इंटू 10⁶। ओके, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है कि DNA की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम आगे कि ये जो पूरी पैकेजिंग है वो किस तरह से हुई है। ओके, हम देखें कि ये जो हमारा हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, नहीं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। जैसे आप ये न्यूक्लियस देख रहे हो, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, मतलब ये जो सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो एब्सेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या ऐसा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो पूरा जो जेनेटिक मटेरियल वो स्कैटर्ड होगा, नहीं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होता है। ये जो उनकी जो जगह है कॉन्फाइंड रीजन, वो रीजन को हम बुलाते हैं न्यूक्लियोइड। के उसको क्या बुलाया जाता है, न्यूक्लियोइड। ओके, ये जो न्यूक्लियोइड है इसको हम बुलाते हैं जीनोफोर। क्या और बुलाया जा सकता है इसको, जीनोफोर। ओके, ये जो न्यूक्लियोइड है उसमें उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल उनका है डबल स्टैंडर्ड DNA। कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड DNA। और ये DNA भी कैसा है उनका, सर्कुलर DNA होता है, कुछ इस तरह से, क्या कुछ इस तरह से होता है। अब ये जो सर्कुलर DNA है उसकी पैकेजिंग हम देखें तो उनके पास ना कोई हाईली ज़्यादा अमाउंट में कोई प्रोटीन्स नहीं होते, तो वो सिंपल प्रोटीन का यूज़ करते हैं, मतलब कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, समझ लो कि ये पूरा लूप बना है DNA का और यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स होते हैं NAP स्मॉल s, NAP स्मॉल s फुल फॉर्म है इसका,
न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, मतलब न्यूक्लियोइड के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, वो कंबाइन करके पूरा ये लूप बनता है। ओके, एज वी ऑल नो दैट द डीएनए हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन देयर, जस्ट बिकॉज कि हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखें तो क्या था, लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, जस्ट बिकॉज उसके पास कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, अब समझ लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोटीन का चार्ज क्या रहेगा, ऑब्वियस कौन सा चार्ज रहेगा इसका, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तभी तो वो अच्छे से बाइंड हो पाएंगे। ओके, अब देखते हैं, द डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, सो इट्स होल्ड विद द सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म द न्यूक्लियोइड्स। ओके, उससे वो बाइंड करके पूरी जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बुलाते हैं, जीनोफोर आइदर न्यूक्लियोइड्स। ओके, अब ये तो बात करी हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। इस तरह से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी कुछ अच्छे से अरेंजमेंट होती है, पैकेजिंग होता है। okay. हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो उनके पास जो पर्टिकुलर प्रोटीन होता है वो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये हिस्टोन प्रोटीन का भी चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस कि डीएनए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है कि प्रोकैरियोटिक, ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज ही होने वाला है। ओके, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज हम प्रोटीन कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें कौन से अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा होंगे, बेसिक अमाइनो एसिड्स। कौन से, बेसिक। ओके, अब अमाइनो एसिड मेनली 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेसिक किसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे, जैसे इनके पास NH3+ ग्रुप ज़्यादा होगा उनकी साइड चेन में। जैसे हम एक कोई अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ले तो क्या होता है, इसके पास हाइड्रोजन होता है, ऊपर भी हम हाइड्रोजन, जैसे ग्लाइसिन हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। समझ लो कि ये जो रिएक्टिव ग्रुप है, ये रिएक्टिव ग्रुप के अंदर ज़्यादा अमाउंट में और एक नंबर क्या प्रेजेंट है, NH3+ का, मतलब एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो वो कौन सा चार्ज कैरी करेगा, प्रोटीन है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब यहाँ देख रहे हो ना, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हम देखें तो लाइसिन और आर्जिनिन दोनों कैसे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। ओके, ये नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, सो फोकस ऑन दिस। अब बात करें कि अब ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है कि डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हो रहा है और जो स्ट्रक्चर बन रही है वो स्ट्रक्चर बन रही है न्यूक्लियोसोम की। किसकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, वो न्यूक्लियोसोम की। ओके, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है। जैसे एनसीईआरटी में एक गोले जैसा दिखा रखा है हमें, ये गोला किसका है, हिस्टोन प्रोटीन का। किसका है, हिस्टोन प्रोटीन का। ओके, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कुछ इस तरह से 8 जितने मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो इसको हम बुलाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बुलाया जाता है इसको, हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर में है 8 जितने मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें प्रोटीन देखें हम तो H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, मतलब कि हर एक प्रोटीन के कितने नंबर है, 2-2, मतलब कि अल्टीमेटली तो 4 टाइप के प्रोटीन्स है और सबकी नंबर डबल डबल है। वो सब मिला के कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। डन। ओके, अब समझ लो कि ये गोले जैसी स्ट्रक्चर है और गोले के ऊपर डीएनए हमारा थ्रेड लाइक है ना। अब ये थ्रेड को हम रैप कर रहे हैं तो होगा क्या कि ये रैप निकल भी तो सकता है ना, तो कुछ क्लिपिंग चाहिए पैक करने के लिए पूरे स्ट्रक्चर को, तो वो क्लिपिंग यहाँ पे है और वो प्रोटीन है H1 हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा होता है ये, H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है। ओके, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है ना, इतनी वाली स्ट्रक्चर कि जिसमें क्या गया हमारा ये स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्लस ये डीएनए रैप हो रहा है यहाँ पे। ओके, आप देख रहे हो कि कितने वाइंड दिख रहे हैं आपको, ओनली 2 वाइंड हो रहे हैं इस तरह से पूरे, और यहाँ पे क्लिप आ रही है। कौन सी क्लिप आ रही है, H1 हिस्टोन की। ओके, ये जो हमें दिया है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे दिया है। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो, हेलिकल स्ट्रक्चर, और बीच में यहाँ पे फोल्डेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ओके, चलो अब देखते हैं आगे कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है हम बुक में ड्रॉ करें तो
तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे समझ लो कि एक हिस्टोन प्रोटीन है, इसके सराउंड हम लगा रहे हैं कुछ डीएनए रैप कर रहे हैं इस तरह से। डन। ओके, अब यहाँ पे भी सेम आगे एक और हिस्टोन होगा, डीएनए वापस रैप होने वाला है इसके सराउंडिंग। डन। ऐसा सो चलता रहेगा और डीएनए धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पैक होता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। पहले हम लिख लें यहाँ पे, दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज द थ्रेड ऑफ डीएनए। और ये जो डीएनए मिलता है हमें, ये वाला डीएनए वो होगा हमारा लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए? ये लिंकर डीएनए। ओके, ये लिंकर डीएनए को होल्ड करने के लिए इन हायर ऑर्गेनिज्म देयर आर सम अदर प्रोटीन्स, दैट इज द एनएचसी प्रोटीन। एनएचसी का फुल फॉर्म है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है हमें? इन हायर ऑर्गेनिजम्स फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, ये जब हम रैप करते हैं तो डीएनए तो डबल हेलिकल है ना, तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड का नंबर हम यूज़ करेंगे हर जगह पे, यहाँ पे सब जगह पे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो हम न्यूक्लियोटाइड की नंबर देखिए तो यहाँ पे ऑन एन अप्रॉक्स इतने न्यूक्लियोटाइड हम यूज़ कर लेते हैं। कितने? 200 जितने न्यूक्लियोटाइड हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसके बेसिस पे हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कितने ऐसे न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं उसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी मैंने बोला कि जैसे द एनी टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्ड 200 बेस पेयर, जो पूरी यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे पूरे रिंग में, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन बींग्स इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर क्या था हमारा? टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे हम, तो हमें आंसर मिलता है 3.3 इंटू 10⁻⁷। इतने हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोसोम। ओके, ये हमें कहाँ पूछा हुआ है? एनसीईआरटी में नीचे हमें क्वेश्चन पूछा है ये थ्योरी में, तो ये इसका आंसर हमें खुद से निकालना होता है। ओके, अब देखिए कि अब एक एक क्या फॉर्म होते रहे? न्यूक्लियोसोम्स। अब ये न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन करके पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के किसकी शेप लेने वाले हैं? क्रोमोसोम की शेप लेने वाले हैं। जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पे देखो कि ये पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर है। अब धीरे 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 डीएनए क्या हो रहा है? हाईली पैक होने लग रहा है। अब हाईली पैक हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है? देखो, जैसे ये डीएनए है, रैप हो रहा है किसके ऊपर? ये गोले किसके दिख रहे हैं हमें? हिस्टोन प्रोटीन के ही है ना। अब ये हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन करके क्या बना रहे थे? हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे रैप होगा। डन। ओके, आगे ये पूरी पैकेजिंग, अब ये देखो कि ये ज़्यादा हाईली कॉइल स्ट्रक्चर बना रहा है, धीरे धीरे हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता रहा है हाईली कॉइल, और किसकी शेप ले रहा है? क्रोमोसोम की शेप ले रहा है। ओके, ये जो हम पूरा देख रहे हैं, अब इसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँ तो कैसा दिखेगा? बिट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखेगा। जैसे ये दिख रहे हो कि इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा दिखता है हमें? बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे इस तरह से कि एक मोतियों की माला जैसा दिखेगा हमें, बीच में हिस्टोन, फिर वापस डीएनए, फिर वापस हिस्टोन, उस तरह से पूरी स्ट्रक्चर दिखती है। ओके, एनसीईआरटी में एक चीज़ मेंशन नहीं है, ये न्यूक्लियोसोम की डायमीटर कितनी होती है? 11 नैनोमीटर्स होती है। ओके, तो वो मेंशन कर लीजिए अब। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो रिपीटेटिव यूनिट्स कंबाइन करके क्या बनते हैं? क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन कंबाइन करके क्या बनता है? क्रोमेटिन फाइबर्स बनता है। क्या बनता है आगे जाके? कंबाइन करके क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये पूरी स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट करें तो ये क्रोमेटिन फॉर्म हुआ, फिर छोटे छोटे धागे जैसा हमें दिखेगा तो वो बन जाएगा क्रोमेटिन फाइबर्स।
चलो अब आगे बढ़े। देखो यहाँ पे मेंशन है कि क्रोमेटिन इज पैक्ड, क्रोमेटिन धीरे धीरे पैक हो रहा है। किस में फॉर्म होगा ये? क्रोमेटिन फाइबर्स में। ये क्रोमेटिन जो फाइबर्स है वो कंडेंस कब होंगे? जब वो कौन से फेज में जाएगी? अपने मेटाफेज ऑफ सेल साइकिल। जैसे हम सेल साइकिल ले तो सेल साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं ना, G1, S, G2 और M फेज। M फेज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ये जो मेटाफेज है, मेटाफेज में अच्छे से हमें क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो हमें क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो हम कौन से फेज में जाके कर सकते हैं? इन मेटाफेज में कर सकते हैं। ओके, ये भी चीज़ याद रखना, पहले पूछा गया ये। आगे देखिए कि ये जो जब कंडेंस हो जाएंगे तो किसकी शेप लेंगे? प्रॉपर क्रोमोसोम्स की। ओके, अब ये जो पूरी आप कंडेंसेशन देख रहे हो, क्रोमोसोम्स का पैकेजिंग, ये जो पूरी पैकेजिंग आप देख रहे हो डीएनए की, ये डीएनए है, फिर ये न्यूक्लियोसोम्स, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, फिर ये क्रोमेटिन फाइबर्स धीरे धीरे फॉर्म होने लगे हैं, फिर हाईली ये वाला पोर्शन ये है, फिर हाईली स्ट्रक्चर, और फिर किसका स्ट्रक्चर वो ले लेते हैं? इन क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ले लेंगे। ओके, तो ये पूरी पैकेजिंग है उनकी। कुछ नैनोमीटर्स, हम डायमीटर के बारे में बात करें तो डीएनए का, कल ही मैंने बताया था, डीएनए का जो डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है। न्यूक्लियोसोम का अभी बताया है 11 नैनोमीटर। फिर आगे देखें तो 30, फिर 300 नैनोमीटर होता है, कंबाइन करके 700, और फिर लास्ट में क्रोमोसोम का देखें तो 1400 का राउंड है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़े हम आगे। ओके, यहाँ पे मेंशन है कि ये NHC प्रोटीन, जो मैंने अभी आगे बताया कि हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए होता है। ओके, अब धीरे धीरे करके डीएनए पूरा रैप होने लगा है। ओके, जब ये रैप हो रहा है तो 2 टाइप के क्रोमेटिन्स फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपको बीच में जगह बहुत दिख रही है ना, और यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है। हाईली टाइट स्ट्रक्चर और ये लूजली स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से 2 टाइप के बनते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन्स। यूक्रोमेटिन हम देखें तो कैसे पैक हुए? ये लूजली पैक। ओके, अब मुझे बताओ कि ये जो डीएनए है, डीएनए में से हम आगे जाके क्या बनाते हैं? एमआरएनए, और एमआरएनए में से फिर क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन। तो इजीली ये दोनों में से हम किस में से बना सकते हैं? ऑब्वियस, जो लूज होगा उसमें से ही बना सकते हैं ना। तो यहाँ से हम फटाफट क्या बना सकते हैं? हमारा जो प्रोडक्ट है प्रोटीन, वो इजीली बना सकते हैं। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होता है? एक्टिव रीजन होता है। ओके, अब सोचो कि इसके ऊपर हम कोई स्टेन डाल दें तो स्टेन कैसा होगा? बहुत लूज है तो स्टेन भी तो लेस ही होने वाला है ना। तो ये स्टेन कैसा होता है? इनका लाइट स्टेन होता है। इस तरह से हम देखें सेकेंड, तो हेट्रोक्रोमेटिन में स्ट्रक्चर कैसा है? कंबाइंड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्टेन डालो, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो स्टेन कैसा दिखेगा? हमें डार्क स्टेन दिखता है। ओके, क्या इसमें से हम फटाफट प्रोटीन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए को तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से अनरैप करना पड़ेगा ना। ओके, तो वो नहीं कर सकते हम इजीली। तो ये इनएक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव होता है। ओके, तो इस तरह से डीएनए की पूरी पैकेजिंग होती है। देखो सीक्वेंस कौन सी याद करनी है हमें, कि पहले इन प्रोकैरियोट्स क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, कौन से अमाइनो एसिड्स हेल्प कर रहे हैं, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन होगा, हिस्टोन ऑक्टामर कैसे फॉर्म होता है वो देख लिया हमने। फिर धीरे धीरे करके कंडेंसेशन होते जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे तो कैसा दिखता था? वो बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा दिखता था ना। यस, फिर धीरे धीरे करके कंडेंस फॉर्म में आता गया। क्या फॉर्म होते गए? क्रोमेटिन्स। ये क्रोमेटिन्स 2 टाइप के थे, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, तो ये हो गया डीएनए के पैकेजिंग के बारे में। और नीट एग्जामिनेशन में ये अमाइनो एसिड्स वाला बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना। सेकेंड, द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।